हेलो। हेलो। सत्साई जी। सत्साई भगत जी, सत्साई। और बताइए। हाँ जी, बोलिए। और आप कैसे हैं? बस बढ़िया है, परमात्मा की दया से। चलिए, बहुत अच्छी है भगत जी। थोड़ा जैसे कभी कभार ये हो कहाँ से बोल रहे? जी, हम तो बोल रहे हैं संत कवि नगर से। हाँ, बोलो। मगहर, जहाँ परमात्मा पहले मतलब 6 साल पहले आए थे ना, हाँ, बताओ। उसी जिले से ये कह रहे हैं भगत जी। जैसे कभी कभार जैसे घर गृहस्थी है हम्म। तो थोड़ा जुबान से कभी कभार कुछ अपशब्द भी निकल जाता है परिवार के प्रति। और तो इसको कैसे क्या करें, कुछ उनको समझाइए, बताइए क्यों नहीं आ रहा। देखो भगत जी, इन बातों का जी अपन को पता है कि हमने ऐसे शब्द नहीं बोलना है। जी जी तो थोड़ा सा परमात्मा में इस बात का ध्यान रखो। हर वक्त परमात्मा में चिंतन मनन होना चाहिए, और कोई ऐसी बात घर परिवार से कहने सुनने की होती है तो वहाँ पर आप शब्दों का प्रयोग ना हो। इस बात का फिर मैं परमात्मा हमें सद्बुद्धि देंगे। उस समय जहाँ पर ऐसी बोलने की नौबत आएगी तो वहाँ पर परमात्मा इस ज्ञान को सामने रखेंगे कि नहीं, यहाँ पर जो भी कोई किसी के साथ वाद विवाद या घर में हो रहा है तो हम आप शब्दों का प्रयोग ना निकल जाए। परमात्मा वैसे अपने साधारण तरीके से अपना आपस में कहो सुनो, क्या कहना सुनना है आराम से, लेकिन अब शब्दों का मैंने प्रयोग ना हो जैसे किसी से भी। भगत जी, हम आपकी बात से आप सही कह रहे हैं, मगर न चाहते हुए, जैसे हम न चाहते हुए स्वभाववश जो है, हैं, वो निकल जाता है तो ये थोड़ा सा समस्या आ जाती है। नहीं तो वो समस्या है, हमने आपको यही बताया ना कि आप थोड़ा परमात्मा से हट जाते हो, आपकी ध्यान नहीं रहता परमात्मा में, जी जी इसलिए आप फिर आपा से बाहर हो जाते हो। जी 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 तो इसलिए हर जी वक्त परमात्मा का चिंतन मनन करो। जी और फिर जब कोई बात ऐसी किसी से सामने आती है तो परमात्मा हमारे सामने होते हैं, ज्ञान रूप में, शब्द रूप में। तो वहाँ पर परमात्मा जी तुरंत याद दिलाते हैं कि यहाँ पर किसी से भी कोई बात हो रही है या कैसी भी, तो उनसे हम आप शब्द के लिए हमारी बुद्धि परमात्मा उस समय ठीक मतलब उस स्तर पर पहुंचाएंगे कि यहाँ पर आप शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, बाकी बातचीत जैसे भी है वैसे अपना करो। जी जी तो ये अपन को ध्यान होना चाहिए इस बात का, जी भगत जी। और ध्यान परमात्मा ही करवाएंगे। हम परमात्मा को भूल जाएंगे तो फिर अपने अपने स्तर से फिर यहाँ काल जो है ना, फिर जी उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करवा देता है। फिर बाद में जब जी ये भगत करवा जी। देता है फिर बाद में आपको याद आती है, फिर आपकी सुर्ती कैसे लगती है कि अरे हमने गलत बोल दिया, ये तो बोलना नहीं चाहिए था, जी जी है ना। जी जी, बताया नहीं, आपसे न चाहते हुए हाँ, भी निकल जाता तो है। ऐसा ही होता है। तो थोड़ा सा परमात्मा में ध्यान रखो। परमात्मा से की रेखा से अगर बाहर हो गए तो फिर वहां पर काल का दाव लगता है। फिर काल अपने कब्जे में ले लेता है इस आत्मा को, फिर जैसे वो करवाता है वैसे ही जो है करवा देता है। वो बाद में फिर हट जाता है तो फिर आपको फिर ये आत्मा को फिर याद आती है कि ये हमने क्या कर दिया, जी जी, हाँ हाँ हाँ, सही है है। ना। सही है भगत जी, सही तो है। ऐसा ही होता है भगत जी। जी तो इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान का आधार बनाओ, और वो ज्ञान को ध्यान में अच्छा। रखती है परमात्मा से बार बार और यही प्रार्थना करो कि परमात्मा इसके ऊपर हमारी जी दया करो जो हमसे ये गलतियां हो रही हैं। जी। हाँ। और भगत जी, जैसे कुछ जैसे पहले भिखारी उखारी आते थे हम्म। तो हम उनको पैसा दे देते थे, और इसके बाद चावल आटा जो भी रहता था, मतलब दाल फाल जो भी रहता था सब दे हम्म। देते थे। हम्म। तो अब इसमें क्या करें? नहीं देखो, किसी कोई भी भिखारी आ जाए किसी को कुछ नहीं देना है। परमात्मा ने जी मना किया है, आटा तक भी नहीं देना है, क्योंकि ये सूखी चीज जो ले जाते हैं ना ये फिर बेचते हैं। जी जी। कोई ये खाते नहीं है सारी चीजों को, ये दिन भर मांगते हैं, दिन भर थैला भर भर के ले जाते हैं। 20-20 किलो आटा मांग लेते हैं दिन में। क्या एक दिन में 20 किलो आटा खा जाते हैं ये? नहीं नहीं तो फिर नहीं। बताओ, 250 ग्राम आटा खाएंगे, 200 ग्राम आटा खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, और बाकी क्या करेंगे, कल ये फिर मांगेंगे। तो ये शाम को जाके बेचते हैं, जो चीज इकट्ठी हो जी जाती है भाई। वो। तो जी। बताइए फिर ये बेचेंगे तो हमारा क्या पुण्य बनेगा इनके लिए। तो और इन्हें लोग खाते धंधेबाजों हैं को नहीं तुम। देना है, कुछ भी धंधेबाजों को कुछ नहीं देना है। अगर कोई खाना खाना नहीं, चाहता है जैसे तो आप उसको भोजन करा दीजिए उसी समय बिठा के, बस इतनी ही सेवा जी। बहुत है। हाँ। नहीं, घर वाले कहते हैं दान जो तुम
दान दो, ये सब मत सोचो कि अगला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। नहीं, ये क्या मतलब है? आप दान दे दोगे, आप उनको दान दे जी दोगे और उस दान का वो दारू पिएगा, शराब पिएगा ठेके पे जाके, तो आपका पुण्य बनेगा क्या? नहीं, ये तो सही फिर पाप ही लगेगा। तो फिर पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? इस बात से समझना चाहिए। फिर परमात्मा ने हमें क्यों मना किया है किसी को, मतलब भिखारियों को भीख देना? क्योंकि ये लोग धंधा करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, फिर उसका बीड़ी तम्बाकू शराब मांस खाते हैं। जी जी जी। इसलिए हमने तो किसी को दान धर्म इस तरीके से नहीं देना है, केवल अपने अच्छा गुरु जी को देना है, गुरु जी की सेवा में देना है। इस बात अच्छा। का ध्यान रखो। हाँ जी। और भगत जी जैसे रिश्तेदारी में जाते हैं तो भोजन पानी मतलब जो है करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? कहाँ पे? दूसरे रिश्ते में, रिश्तेदारी में मित्र के यहाँ गए, जैसे मान लीजिए रिश्ते में गए, तो जो वहाँ पर खाना पीना खाना पड़ता है, मान लीजिए रात रुक गए तो खाना पीना खाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? किस लिए जाते रिश्तेदारी में? जाना तो पड़ता है ना भगत जी। क्यों, हम कोई दबाव में है क्या रिश्तेदार के? अब नहीं कोई है, हम जब अकेले हैं तो जाना तो पड़ेगा ही वहाँ। नहीं, अकेले हो तो क्या मतलब, अकेले क्या यहाँ दुनिया में कोई मतलब आपको रिश्तेदारी का सहारा है क्या उन लोगों का? नहीं, सहारा तो नहीं है जैसे, क्योंकि अब लोग क्या कहेंगे, जैसे लोग क्या सबका कहेंगे? हिसाब किया। देखो, लोग क्या कहेंगे इसको कहते हैं लोक लाज। और परमात्मा कहते हैं जी लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, जो मन चाहे राम को तब गोविंद पाइए। लोक लाज मर्याद जगत की, तृण जो तोड़ भगावे, तब कोई राम भगत गति पावे। तो देखो, जी ऐसे हर वक्त रिश्तेदारियों में जाते रहोगे, आपकी मर्यादाएं खंड होती रहेंगी, फिर जी काल का दाव लगता रहेगा। इसलिए ये रिश्तेदारियों में आना जाना थोड़ा कम करो, ठीक है? और लास्ट में जी बिल्कुल ही कम करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, पूरा ही कम करना जी पड़ेगा। परमात्मा की यदि भक्ति करना चाहते हो, अपना आत्म कल्याण चाहते हो, जन्म मरण जी के रोग से मुक्त होना चाहते हो, तो परमात्मा के सत्संग सुनो। परमात्मा ने साफ साफ मना कर दिया है, इस संसार से मुंह जी मोड़ना पड़ेगा। यदि इसी संसार में रहना चाहते हो तो आप रिश्तेदारियां जोड़ते रहो यहीं पे फिर, और यहीं पे फिर मरोगे, यहीं फिर जियोगे, यहीं जन्म लोगे, फिर जी। यहीं धक्के खाओगे फिर। इसलिए मैं यहाँ हमारा आपकी कोई बात नहीं है। जी, जैसे भगत जी मान लीजिए जैसे और कोई दो चार लोग होते तो समझ में आता, जैसे मान लीजिए माता पिता जी हैं, वृद्धावस्था में हैं, जैसे अब सदियों से चला आ रहा, हम लोग जाते आते हैं हाल चाल लेना रुकना। अब मान लीजिए नहीं जाते हैं एक बार, तो वहाँ रिएक्शन वाली भाव होता है, रिएक्शन टाइप का। हाँ, तो जैसे कि अहंकार हो गया है, इनको नहीं आते हैं, हाँ। अब हमारे यहाँ आते हैं, हम न जाएं तो ऐसी परिस्थिति में उनको ये आभास होता है कि इनको अहंकार हो गया है। देखो, आप अब उनसे ये कहो कि भाई देखो, हमें आपसे कोई मतलब ना तो अहंकार है, ना कोई आपसे राग द्वेष है, ना कोई लड़ाई है। उनसे ये बोलो, हमारे जी गुरुदेव के जो को ज्ञान के अनुसार हमारा जी कहीं जाना आना और वो किसी अनुपदेशी के यहाँ भोजन भी करना हमारे लिए थोड़ा बाधक बैठता है, इसलिए हम कम आते जाते हैं। इस बात की कोई बुराई जी ना मानना, जो को उनसे प्यार से समझा दो। जी हाँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। और वो मान यदि आप के अंदर अगर ऐसी वो आ रही है तो आपके अंदर लोक लाज है। और वो अगर लोक नहीं, लाज है, लोग लोग हाँ, लोग कि लोग लाज क्या नहीं है भगत कहेंगे, जी। तो फिर इससे तो मान बढ़ाई से तो भगवान नहीं मिल सकते। मान बढ़ाई से नहीं हर दूर और आजिज के हर सदा हजूर, मान बढ़ाई से भगवान को सौ दूर रहते हैं। लोग लाज नहीं है भगत जी, जैसे जैसे कहने का मतलब कष्ट होता है ना उन लोगों को। हाँ, नहीं, एक बात जैसे बताओ, उनको कष्ट होता है, आपकी मर्यादा खराब हो जाए और फिर वो खुश हो जाए, तो बताओ हानि किसकी हुई? उनको कष्ट ना हानि होने तो पर, अरे हम अपनी मर्यादा रख के, अगर उनको कष्ट हो रहा है, हम अपनी मर्यादा बचा जी के उनको कष्ट हो रहा है, तो इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। 100 बार उनको कष्ट होए, हमने अपनी मर्यादा जी बचाना है, प्यार से उनको बता देना है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। और फिर भी वो जी नाराज होते हैं, उनको कष्ट होता है, तो 100 बार हो जाए, उसमें हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। हम उनको जी कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, हम अपनी मर्यादा बचा रहे हैं। जी उनसे इस बात को बोलो। समझ में आई कि नहीं? ये भक्ति मार्ग है भगत जी। अगर वो जी अगर वो तो आपसे न्यों कहें कि भाई इस भक्ति को ना करो,
तो आप उनकी बात को मान लोगे और वो नाराज हो नहीं जाए? नहीं, ऐसा थोड़ी हम करेंगे, ऐसा नहीं, थोड़ी कहते हैं भगत जी, आप ऐसा नहीं है, बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा भी है। नहीं, खैर अगर वो परमात्मा यूँ कहें आपकी भक्ति, ये भक्ति ना करो, तो फिर आप मतलब उनके कहने से मतलब ना करोगे क्या भक्ति? और आप भक्ति नहीं खैर, करोगे, आप भक्ति करोगे और वो हो जाए नाराज, तो आप क्या कहोगे कि भाई 100 बार नाराज हो जाओ, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, ये कोई गलत काम नहीं है। नहीं नहीं, ये तो खैर आपकी बात मतलब मान सही है। हाँ। पर परमात्मा की कृपा से ऐसी नौबत नहीं है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी। नहीं, एक ना बात आवेगी। कहिए इसके ऊपर। जी जी जी। हाँ, एक बात कहिए इसके ऊपर। जी जी तो इसलिए इस भक्ति मार्ग में अगर कोई भी रोकता है, चाहे हमारे घर का कोई भी जी हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, अगर भक्ति के बीच में कोई बाधक बनता है, उस बात के लिए उनकी बात को नहीं मानना है। बाकी और बात है, अपना घर में अपना सलाह करके जो भी नहीं है नहीं, अपना करो। ये थोड़ी हम, हाँ ये थोड़ी हम मानेंगे कि मतलब वो कह दें कि हमें भक्ति मत करो, ये करो, तो ये सब थोड़ी मानेंगे। हाँ हाँ, तो हाँ वही मतलब बात है। आपसे हम मतलब ये बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए जाना पड़ता है तो खाना ना खा लेना पड़ता है, हैं? तो ऐसी परिस्थिति में मतलब क्या मतलब देखो, आप दे ऐसे रहे हैं नहीं, क्या? ऐसे यदि हर वक्त ऐसे मतलब रिश्ता जोड़े रहोगे तो ये तो चलता ही रहेगा जीवन भर। लेकिन कहीं कोई जी मजबूरी हो जाती है, कहीं जा रहे हो, कहीं से अगर आपको रुकना पड़ जाता है तो रुक जाइए। जी वो मजबूरी आपकी, कहीं चलते रास्ते अगर कहीं गए हो और कहीं से लौट के आए और वो कहीं रुकना पड़ गया तो रुक जाइए, और अपना अनंत देव की आरती, भोजन खाने से पहले और बाद में अनंत देव की आरती करके और अपना जी भोजन जी करिए और वो अपना ज्ञान चर्चा करिए उनसे, तो मतलब उसका आपके ऊपर वो भार नहीं चढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर वक्त जाते रहेंगे वहाँ पर, तो फिर तो देखो परमात्मा ने बोल दिया है कि अनुपदेशी का तो भोजन करना भी हमारे लिए गलत है, हाँ क्योंकि उनके ऊपर सही 3 लोग का भार रहता है। तो बताइए, वो तो अनुपदेशी है ना, सही। तो फिर हम उनका भोजन कैसे कर सकते हैं? हमें बचना चाहिए कि नहीं नहीं बचना चाहिए? लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, उसके लिए नहीं, क्योंकि आपका उद्देश्य नहीं था वहां जाना, कोई मजबूरी बस आते जी जाते इधर उधर से आपको वहां रास्ते में चलते रुकना पड़ गया, तो कोई बात नहीं है। जी उसके लिए जी परमात्मा से प्रार्थना करिए कि परमात्मा, हमारा यहाँ कोई आने का उद्देश्य नहीं था, एक मजबूरी बस आज हम शाम हो गई तो रुक गए, और अन्न देव की आरती के साथ अपना भोजन करिए और जिससे उनका भार नहीं रहेगा। बस इस हिसाब से अपना ध्यान रखिए। जी। अरे आप ठीक भगत है भगत जी, जी। एक शंका और बताइए, हम सबका समाधान करिए। ये है कि जैसे मतलब गुरु जी से क्या जैसे कब तक आएंगे, कब तक मतलब जो है कुछ आशा उम्मीद अब देखो, परमात्मा। वो परमात्मा है भगत जी, और परमात्मा के जी बारे में अपन दो कौड़ी के जीव मतलब क्या जान सकते जी हैं परमात्मा के खेल को? जी जी। अपन को जो कुछ दिया है, जो भक्ति दी है, अपन उसको करते रहिए, नियम अच्छा मर्यादा में मान बने लीजिए रहिए। भगत जी, हाँ जैसे मान लीजिए हम उनसे मिलना चाहें वहाँ जाकर के जेल पे गुरु जी से, तो क्या मुलाकात संभव है? भगत जी, अभी संभव नहीं है। जी आप एक संगत के एक भगत हो, क्या आप जैसे और लाखों के भगत नहीं है संगत में? क्या हम नहीं नहीं चाहते नहीं। गुरुजी से मिलना? क्या और संगत नहीं चाहती गुरुजी से मिलना? जी जी। तो बताइए, गुरुजी से कोई मिलने देगा वहां पर जेल में? आज 7 साल 8 साल हो गए नहीं, जैसे यहाँ की जेलों में तो कोई दिक्कत नहीं है भगत जी, हैं? लोग मतलब अभी यहाँ की तमाम जेलों में तमाम, अभी हमारा एक जो है परिचय मित्र था, नहीं तो भगत जी, बंद है। देखो वो बात नहीं है। कोई एक जी आध अगर परिचय से वहाँ कोई बात नहीं होती, उसके लिए बहुत कुछ मैटर आपको करना पड़ेगा, तब एक बहुत ऊपर से कोर्ट से जाने पता नहीं क्या क्या मतलब कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ अगर मिलना हो जाए तो हो सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है भगत जी, क्योंकि जी परमात्मा देह रूप में उन्होंने हमें ज्ञान दे दिया, वहाँ देह रूप में बैठे हैं, शरीर रूप में, वो शब्द रूप जी में हमारे साथ हैं। आप उन्होंने जो शब्द दिया है, जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से आप भक्ति करते रहिए अपने घर पे। परमात्मा अंतर्यामी है, सबकी जानते हैं। ठीक है, तो जी जी भाई। आप देह रूप में ना समझिए कि देह रूप में ही आप देखते रहोगे, फिर तो आप भक्ति कैसे कर पाओगे बताओ? फिर जी तो जी आप ज्ञान जी। की तरफ ही नहीं देखोगे, उनके शब्दों को नहीं, ही नहीं जैसे जानोगे फिर। कभी हैं? कभी जैसे भगत जी मतलब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मन में विचार आता है कि एक बार अपने गुरु जी से मतलब हम अभी मिले नहीं हैं कभी, नहीं हैं? मिले नहीं हो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी कमजोरी है, थोड़ा ज्ञान का आधार बनाओ, थोड़ा ज्ञान जी का आधार बनाओ, और जब परमात्मा दया करेंगे, जब हमारे बाहर आ जाएंगे, तो सभी सारी संगत जाएगी, दर्शन करेगी परमात्मा के। ठीक है,
तो अभी परमात्मा शब्द रूप में सबके साथ है, अपना भक्ति करते रहिए जो हमें दिया है वो। ठीक है जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं भगत जी? हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आपका नाम क्या है? हाँ, दर्शन दास हैं, जिला मुरैना से बोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा भगत जी। ठीक ठीक है भगत जी, आपने बहुत इतना आत्मबल मिल जाता है, थोड़ा सा समझा देते हैं ना, बता देते ठीक है हैं। भगत जी, सत्ता अब सेवा थोड़ा है सा परमात्मा की भगत जी, क्या करें। वो परमात्मा ने जो सेवा दी है तो भगत भाइयों से बातचीत करके उनका भी कोई समाधान हो जाए तो अच्छी बात है। जी जी और दास का तो कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा ने ये आदेश दिया हुआ है कि अगर किसी को कोई किसी बात पर ऐसी कोई शंका होती है मर्यादा रूपी, तो भगत भाई जी आपस में एक दूसरे को मतलब बता सकते हैं, ये गुरुजी ने आदेश दिया हुआ है। जी जी तो वही दास कर रहा है सेवा को, और भगत भाइयों जी। को जो गुरुजी ने बताया हुआ है वही दास अपने भगत भाइयों को सामने बता देता है, बाकी अपनी तरफ से दास कुछ नहीं कहता। नहीं नहीं, वो हाँ थोड़ा सा अब जैसे अब जिस चीज में जानकारी नहीं होगा जी, तो वहाँ थोड़ा आत्मबल मिल जाता है, साहस मिल हाँ, जाता है, थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है। बहुत अच्छी तो बात है। वही सब है। भगत जी करता है। ठीक है, सब साइड हो जाए।